हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2B का दूसरा क्वेश्चन। 2B का जो पहला क्वेश्चन है वो हमने कल का कंप्लीट कर लिया है। उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों हम बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u है इज इक्वल टू 0 को मान लेंगे। जब शून्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया है संख्या इसके बराबर हम क्या करेंगे, जो 0 मान लेंगे। ठीक है, जो भी समीकरण दिया गया है उस समीकरण के बराबर हमको 0 मान लेना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 4u स्क्वायर है और ये 8u है। 4 इसमें भी और 4 यहाँ पे भी है, u यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप क्या करेंगे, 4u को कॉमन करेंगे, बचेगा आपका u प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका 4u के बराबर भी 0 है, ठीक, और u प्लस 2 के बराबर भी 0 है। तो u बराबर आपका हो जाएगा 0/4 और यहाँ पे u बराबर आपका हो जाएगा -2। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक शून्य जो है आपका 0 निकलेगा, दूसरा शून्य आपने कितना निकाल लिया है, -2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, शून्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका -p/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, a बराबर आपका 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब आप बताओ, माइनस लगा देना है और b की वैल्यू कितनी है आपकी, +8 है। तो हो गया आपका 8 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है, 4। हमने लिखा है a इक्वल टू 4, डिवाइड कर दो 2 टाइम में तो -2 आ जाएगा। शून्य कितने हैं आप बताओ, 0 में 2 को जोड़ोगे तो माइनस का 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे हमने शून्यकों का योग नहीं निकाला है। फिर अल्फा इंटू बीटा, अब 2 में जब 0 का गुना करोगे तो 0 आएगा। फिर देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा। ठीक है, c की वैल्यू 0 है, लिख लो, a की वैल्यू 4 यानी कि 0। ये बताओ, जब -2 का गुना 0 में करोगे, शून्यकों का आपस में गुना करोगे तो अभी भी आपका 0 आएगा। और ये शून्य का आपने सिर्फ 2 निकाले हैं, एक तो शून्य 0 है तो ये यहाँ पे आपका -2 आएगा। तो संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। दूसरा देखेंगे आप, क्वेश्चन दिया है t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालोगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू जब निकालोगे तो इसका स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस के साथ इस पे रूट चढ़ जाएगा। किसके साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो जो 2 शून्य निकलेंगे, t के 2 शून्य निकलेंगे, एक आपका निकलेगा -√15 और दूसरा निकलेगा +√15। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। कर लो, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करोगे, शून्य दिए गए हैं, इनका आप जोड़ लो पहले इनको। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो ये आपका हो जाएगा, शून्यकों का योग जो होगा ये -15 प्लस 15 √15, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, आप बताओ, यहाँ पे b दिया है, हम किससे तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -15 है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, अब b की वैल्यू कितनी है, 0 है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 0 में जब 1 से भाग कराओगे तो 0 आएगा, तो शून्यकों का योग कितना हो गया, 0। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल आपका कितना निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस और प्लस करड़ी में 15, प्लस माइनस का गुना करोगे आपका आएगा माइनस। ठीक है, करड़ी में 15 में करड़ी में 15 का गुना करोगे, माइनस का आपका आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √15 इंटू, पहले माइनस में और फिर प्लस में, ठीक है। प्लस लिखा नहीं जाता है जनरली, लेकिन हम आपके समझने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -15, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी -15 और यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपका फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। तो C की वैल्यू -15 बटे में A की वैल्यू 1, तो ये आपका -15 निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आप तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3x² - x - 4। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले और अंतिम पद का गुना करेंगे। पहले और अंतिम पद का गुना करेंगे, कितना होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा x²। इसको दो भागों में तोड़ना है कि बीच की संख्या आपकी 1 आ जाए, ठीक है। बीच की संख्या कितनी दी गई है, बस x दिया है, इसका मतलब आपको 1 लाना है। तो 3 4 जा 12 होगा, 4 3 जा 12, 4 में से 3 को माइनस करोगे आपका आ जाएगा 1। 4x में 3x का मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा। 4 में से 3 को, चूंकि यहाँ पे माइनस लाना है, तो -4 में से +3 को माइनस करोगे आपका -x आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, 3x² - 4x + 3x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x - 4, यहाँ से +1 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब आप क्या करोगे, 3x - 4 एक ब्रैकेट में लिखोगे और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि हमने बताया था पिछले वाले, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब दोनों सेम आएगा तो किसी एक को लिख लेंगे, ठीक है। अब 3x - 4 के बराबर भी 0 है और x + 1 के बराबर भी 0 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये -4 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है। +1 जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा। तो आपको दो शून्य प्राप्त होते हैं, एक आपका होता है 4/3 और दूसरा हो जाता है -1। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू जो निकालोगे 3 होगी, बी की वैल्यू जो होगी -1 होगी और सी की वैल्यू जो होगी वो -4 हो जाएगी, ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच कैसे करोगे, आपको क्या करना है, दोनों शून्यकों को जोड़ देना है। शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य का आपके कौन कौन से है, 4/3 प्लस -1 है, तो ये हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 3 होगा, 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करोगे, 1/3 आपका जो है शून्य, ये योग हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। अब ये बताओ, -b फॉर्मूले में है, लगा लेंगे, और b की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/3। अब आप देख रहे हो कि जो हमने शून्यकों का योग निकाला था, ये भी आपका निकल के आया था 1/3, और जो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो b/a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्य कौन कौन से है आपके, 4/3 इंटू -1, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई करोगे -4/3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4, तो लिख लो -4, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो गया 3। अब आप देखोगे कि दोनों क्या है, सेम आया है। यही तो हमको जांच करनी थी कि क्या जो शून्यक है वो उनको जोड़ने पर उतना ही नंबर आता है जितना जो है आपके फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका दूसरा का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
2x² प्लस 3x प्लस लेमडा इज इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, इसका शून्यक, ठीक है, शून्यक दिया गया है 1/2। दिया है 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका एक शून्यक दिया गया है 1/2। ठीक है, इसका शून्यक 1/2 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए जहां x है वहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 रख लेंगे। ये हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू x² है तो 1/2 प्लस हो गया 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हमें क्या दिया है, शून्यक दिया है, जब शून्यक दिया है तो हम क्या करेंगे, समीकरण के बराबर हम 0 रख लेंगे। ठीक है, अब ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको क्या करेंगे, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए एलसीएम इसका। आप चाहो तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर ही कर लो। ये हो गया, आप प्लस 1/2 को इधर लेके जाओगे -1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3/2 को इधर लेके जाओगे -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 2 होगा, ये -1, ठीक है, और ये -3। लेमडा की वैल्यू माइनस 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 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे आपका 2 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं, आपको बता दें कि हमने दूसरा और तीसरा 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। दूसरे में मैंने 3 क्वेश्चन बताया था और ये तीसरा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम चौथे पांचवें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।